क्या डॉक्टर तो हर बार में सोनोग्राफी का बोलते रहते हैं। तू टेंशन मत ले, तेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए ना, मैं दवाई ला के देगा तेरे को। मेरा एक मेडिकल वाला फ्रेंड है, मैं दवाई लाता हूँ, तू खा और एकदम ऑल क्लियर हो जाएगा 5 दिन में, गारंटी। तू टेंशन मत ले, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सोसाइटी में 99% ऑफ द लोगों का यही मानना है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह एमटीपी किट लाई जाए और उसको लेके 5 दिन में बच्चा क्लियर हो जाएगा। पर ऐसा हर टाइम ट्रू नहीं होता ना। ऐसा ही कुछ हुआ एक मेरे पेशेंट के साथ में कुछ दिन पहले। वो पेशेंट लगभग 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। अब क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी थी तो उन्होंने किसी तरह एमटीपी किट लेके खा ली। पेशेंट के 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती रही, 10 दिन तक ब्लीडिंग चलती रही, तो उन्होंने दिखाने की सोची। दिखाया कहाँ? गांव में एक झोला छाप डॉक्टर को। और उस झोला छाप डॉक्टर ने बिना सोनोग्राफी कराए केवल पेट से चेक करके ये बता दिया कि बच्चा पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, डीएनसी करानी पड़ेगी। डीएनसी मतलब सफाई करानी पड़ेगी। अब पेशेंट ने सफाई भी करवा ली, सफाई हो गई, पर ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, अभी भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। तो 5-7 दिन बाद पेन भी जब होने लग गया तो उन्होंने वापस से दिखाया, पर अब की बार दूसरे झोला छाप डॉक्टर को। इस वाले डॉक्टर ने ये कह के वापस से सफाई कर दी, वापस से डीएनसी कर दी कि पिछली बार वाली सफाई में बच्चा पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है और कुछ छाल सी चिपकी रह गई है, इस कारण फिर से सफाई करनी पड़ेगी। पेशेंट ने फिर से सफाई भी करवा ली। अब इस बार वाली सफाई के बाद में ब्लीडिंग तो कम हो गई, पर पेन कम नहीं हुआ, पेन बढ़ने लग गया और चक्कर भी आने लग गए। चक्कर इतने आ रहे हैं कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है, खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो जब ये इंसिडेंस हुआ कि कल परसों जब वो घर में चक्कर खा के गिर गई और बहुत देर तक होश में नहीं आई, तब उसके पेरेंट्स ने, फैमिली वालों ने ये सोचा कि अब इसको लेके इमरजेंसी में चला जाए। तब वो प्रकट हुए इमरजेंसी में एक डिग्रीधारी एमबीबीएस ऑब्सगानी डॉक्टर के पास में। अब क्योंकि ये डिग्री वाले तो बिना जांच के कोई काम ही नहीं करते, डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया, सबसे पहले अर्जेंट सोनोग्राफी लिखी और कुछ ब्लड टेस्ट कराए। क्या करें, मरीज को कराने पड़े, ब्लड टेस्ट भेजे। और जब सोनोग्राफी के लिए आए वो, तब पता चला, तब मैटर सुनिए कि हुआ क्या था। मैटर सुनिए, एक्चुअली उस पेशेंट के बच्चा बच्चेदानी में लगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए उसने 2 बार सफाई करवा ली कि बच्चा क्लियर हो जाए, उस यूट्रस में तो बच्चा लगा ही नहीं था। बच्चा लगा था यूट्रस के बाहर, ट्यूब में। और क्योंकि ट्यूब में बच्चे की ग्रोथ करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, तो जैसे जैसे बच्चे ने ग्रोथ किया वो ट्यूब फट गई और ट्यूब फटने के कारण पेशेंट के पेट में ब्लड इकट्ठा हो गया, खूब सारा ब्लड। अब ब्लड लॉस के कारण, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा था, तो उसे चक्कर आने लगे, कमजोरी आने लगी और पेशेंट घूम रही है क्वैक्स के पास में, झूला छाप के पास में, और सफाई करवा रही है। तो इन द एंड जब ब्लड लॉस इतना हो गया कि पेशेंट शॉक में जा रहा था, बीपी लो होता जा रहा था, तब उसे चक्कर आके अनकॉन्शियस वाला अटैक आया। ये तो हुई इस पेशेंट की बात। अब आप कहेंगे छोड़िए जी, हमने तो बहुत बार गोली खाई है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो भले चंगे हो गए और अगले महीने से बढ़िया पीरियड भी आने लग गए। तो सुनिए, आपकी बात सही है, पर हर मरीज हर बार आपकी तरह लकी निकले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। उनसे पूछिए जो इस लापरवाही के कारण अपनी जान गंवाते गंवाते बचे। और हम कह ही क्या रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो एक एमटीपी किट खाने से पहले ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी टीवीएस करवा लें। अब आप कहेंगे फिर से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्यों कह रही हैं आप, वो महंगी होती है इसलिए? ऐसा नहीं है, बात सुनिए। क्योंकि आप जब 4-5 दिन ऊपर हुई हैं और आपको पता चल गया है कि प्रेगनेंसी लग गई है और ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इस समय पे बच्चा कई बार ऊपर वाली सोनोग्राफी यानी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी से दिखाई नहीं देता है और इन कंक्लूजन आपको ये कुछ पता भी नहीं चलेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसलिए प्रेफरेबली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाइए, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा स्टार्टिंग का जी सैक भी दिख जाता है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि बच्चे की लोकेशन तो सही है ना, और उसके बाद में आप एमटीपी पिल खा सकती हैं। देखिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी लाइफ है। अगर आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो बेशक आप अबॉर्ट कीजिए, पर अपनी जान की बेपरवाही करके नहीं। थैंक यू।